हेलो गाइस, वेलकम टू द हिस्टोरिका। आज हम लोग समझेंगे संधि के बारे में और साथ ही साथ आज हम लोग पेशीय ऊतक के विषय में यानी कि पेशीय तंत्र के विषय में भी समझेंगे। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि मैंने पिछली क्लासेस में आप सभी को कंकाल तंत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी थी। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास हमारी रहेगी संधि पर अर्थात जॉइंट्स पर, जिसे इंग्लिश में जॉइंट्स कहा जाता है। ओके, आपने अभी तक हिंदी विषय में संधि पढ़ी होगी, वहाँ अक्षरों की संधि होती है, लेकिन यहाँ पर हड्डियों की संधि होती है। ओके, दो या दो से वहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो हिंदी भाषा में, खास करके हिंदी भाषा की यदि बात की जाए तो संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलाप पर होती है सामान्यतः। तो वही इसमें होता है बायोलॉजी में अर्थात जीव विज्ञान में, हमारे विषय में। तो इस सब्जेक्ट में, इस विषय में दो या दो से अधिक हड्डियों का मिलाप होता है, यानी कि जिस स्थान पर दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं, उस स्थान को संधि कहते हैं। ओके, और कंकाल का अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अस्थियां जिस स्थान यहाँ पे दो अस्थियां आएगा, क्योंकि हमारे शरीर में हमेशा दो अस्थियां ही मिलती हैं। ओके, या तीन मिलती हैं, तो दो या दो से अधिक अस्थियां जिस स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं उसे संधि कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हो जाएगी, हम इसे कह सकते हैं कि हमारी सामान्य भाषा में इसको परिभाषा के रूप में मान सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग परिभाषा की बात करें तो कंकाल का वह स्थान, कंकाल यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी अस्थियां पाई जाती हैं और उनसे मिलकर के क्या बनता है, कंकाल तंत्र बनता है। तो हमारे शरीर के कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है। ओके, जैसे इस स्थान पर संधि है, हिल डुल सकती है, और हमारे हाथ में संधि है तो हिल डुल रही है। ओके, जिस स्थान पर हिल डुल सकती है संधि वाले स्थान कहलाते हैं या संधि कहलाता है, वो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और क्या होता है, संधि वाले स्थान पर एक गुहा, गुहा का अर्थ होता है खाली जगह। ओके, खाली स्थान। ओके, जैसे हमारे पेट की गुहा को क्या कहा जाता है, पेट में खाली स्थान होता है अर्थात गुहा होती है, तो पेट के खाली स्थान को हम लोग कहेंगे उदर गुहा। ओके, और यदि हम लोग बात करें सिर की, तो सिर की गुहा को कहेंगे कपाल गुहा। सिर को हिंदी भाषा में कपाल कहा जाता है और कपाल के खाली स्थान को क्या कहेंगे, कपाल गुहा। ओके, और यदि बात की जाए अलग अलग स्थानों की, तो उन स्थानों पर कौन सी गुहाएं हो जाती हैं। ओके, जैसे मुख गुहा, मुख में खाली स्थान होता है और खाली स्थान पर, खाली स्थान को हमारी जीव विज्ञान की भाषा में गुहा कहते हैं। तो संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाई जाती है, जहाँ जहाँ संधियाँ होती हैं हमारे शरीर में, वहाँ एक प्रकार की गुहा पाई जाती है या एक प्रकार का खाली स्थान पाया जाता है, जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। इस गुहा को क्या कहते हैं, इस गुहा को साइनोवियल गुहा कहते हैं। आपको याद होगा, यदि आपने पिछली क्लास को देखा होगा, पिछली क्लास से यदि आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था जिस स्थान पर अस्थियां दो या दो से अधिक अस्थियां जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उस स्थान पर साइनोवियल नामक द्रव्य भरा होता है। और साइनोवियल नामक द्रव्य की कमी के कारण लोगों में गठिया बीमारी की समस्याएं देखी जाती हैं। ओके, तो जिस स्थान पर ये गुहाएं पाई जाती हैं, क्योंकि जिस स्थान पर अस्थियां मिलेंगी वहां पे कौन सा द्रव्य पाया जाता है, साइनोवियल द्रव्य। और हमने अभी हाल ही में तुरंत पढ़ा कि संधि वाले स्थान पर, जिस स्थान पर दो या दो से अस्थियां मिलेंगी, सबसे पहले तो जिस स्थान पर दो या दो से अधिक अस्थियां मिलेंगी उस स्थान को संधि कहा जाएगा। ओके, और अभी तुरंत हमने पढ़ा कि एक और जिस स्थान पर संधि होती है वहां पे क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है अर्थात खाली स्थान पाया जाता है। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उस खाली स्थान में साइनोवियल नामक द्रव्य भरा होता है, तो हम उस गुहा को क्या कह सकते हैं, उस गुहा को हम कह सकते हैं साइनोवियल गुहा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, मैं आशा तो यही करता हूँ, आशाओं के साथ क्लास चलती है, ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि? तो पहली संधि का नाम होता है अचल संधि। दूसरा, अगर इनको अस्त व्यस्त भी किया जा सकता है, पूर्ण को ऊपर की कर लीजिए, अपूर्ण को नीचे कर लीजिए, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो समझ में बेटर आएगा। ओके, अचल संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि। आइए देख लेते हैं अचल संधि के विषय में। ओके, आइए देख लेते हैं संधि के प्रकार के विषय में। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, अचल संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि, जिनमें से मैंने 2 प्रकार लिखे हैं और ये बहुत सरल होती है, संधियाँ बहुत सरल होती हैं। ओके, लेकिन पूर्ण जो संधि होती है, पूर्ण संधि, वो थोड़ी सी कठिन होती है, उसको समझने में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग अचल संधि के विषय में। अचल संधि, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अचल यानी कि जिसमें कोई हरकत ना हो, जो किसी भी प्रकार का चलनशील काम ना कर सके, यानी कि किसी भी प्रकार की हिलती ना हो, जो संधि किसी भी प्रकार से ना हिलती हो, उसे अचल संधि कहते हैं। ओके, इस संधि में जुड़ी हुई अस्थियां बिल्कुल भी गति नहीं कर सकती। जो अचल संधि होती है, इस संधि में जुड़ी हुई अस्थियां बिल्कुल भी गति नहीं कर सकती हैं। ओके, जैसे कि हमारे जो कपाल है, कपाल में हमारे में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, और वो 8 हड्डियां, यहाँ जो सिर है इसको कपाल कहा जाता है, और यहाँ पर 8 हड्डियां पाई जाती हैं, और ये 8 हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ओके, इसलिए हमको सीधा लगता है ये सिर। खोपड़ी जो है, खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ओके, खोपड़ी में तो नहीं पाई जाती हैं, खैर कपाल में पाई जाती हैं। ओके, तो कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, और वो हड्डियां, 8 हड्डियां एक दूसरे से यहाँ से जुड़ी होती हैं। ओके, उनमें संधि पाई जाती है, लेकिन उनमें अचल संधि पाई जाती है, क्योंकि उनको हिलाया नहीं जा सकता है। अगर हम लोग हिलाने का भी प्रयास करें तो नहीं हिला सकते हैं। ओके, तो अचल संधि में जो जुड़ी हुई अस्थियां होती हैं वो बिल्कुल भी गति नहीं करती हैं। ओके, अपूर्ण संधि की बात की जाए तो इस संधि में अस्थियां थोड़ा बहुत गति कर लेती हैं, कुछ गति होती हैं। ओके, जैसे बात की जाए तो पसली और मेरुदंड, मेरुदंड यानी कि जो रीढ़ है हमारी वो, और पसली की अस्थियां और मेरुदंड थोड़ा बहुत गति कर लेती हैं। ये एक दूसरे से जहाँ पर जुड़ी रहती हैं थोड़ा बहुत गति कर लेती हैं। यदि हम लोग ऐसे करके जिम में अगर हम लोग हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से पसलियाँ थोड़ा गति करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं स्टर्नम से, तो थोड़ा सा गति होती है। और मेरुदंड की बात की जाए तो मेरुदंड के कारण ही हम लोग बैठ पाते हैं, मेरुदंड के कारण ही हम मुड़ पाते हैं। ओके, तो मेरुदंड में भी थोड़ी गति होती है। तो वे संधियां जो पूर्ण रूप से अचल का मतलब कुछ भी गति ना कर सके जिनमें अस्थियां, तो वो होता है अचल संधि। और अपूर्ण संधि जिसमें पूर्ण रूप से गति ना हो, लेकिन क्या हो, थोड़ा बहुत गति हो, जिसमें पूर्ण रूप से गति ना हो, उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत गति होती है, उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण संधि। अचल संधि की बात की जाए, इसमें चलता ही नहीं है कुछ। ओके, अचल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण संधि की, और पूर्ण संधि थोड़ा बड़ा टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। आइए देख लेते हैं हम लोग संधि के विषय में, जो पूर्ण संधि है उसके विषय में। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो पूर्ण संधि होती है ये पूर्णतः चल सकती है, यानी कि मतलब पूर्णतः इसको घुमाया या इधर उधर किया जा सकता है। ओके, इसमें कुछ संधियां होती हैं, और इसके ये प्रकार होते हैं, जैसे कंदुक खलिका, कब्जा संधि, खूंटी संधि, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में ही, इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, हिंदी में समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा इसको समझने के लिए। ओके, और एक और होता है जिसका नाम होता है सैडल जॉइंट्स। ओके, तो उसको और इनको आइए समझते हैं। हाँ, तो गाइज अब हम लोग समझते हैं पूर्ण संधि के प्रकारों के विषय में। ओके, पूर्ण संधि कैसी होती है, चलायमान होती है। जैसे अपूर्ण संधि जो होती है वो कुछ दिशाओं में ही चलती है, यानी कि कुछ ही उसका गतिशीलता उसमें कुछ ही पाई जाती है। लेकिन जो पूर्ण संधि होती है उसमें पूर्ण रूप से गतिशीलता पाई जाती है, कहीं कहीं पूर्ण रूप से पाई जाती है और कहीं कहीं
थोड़ी बहुत पाई जाती है, ओके। लेकिन जो अपूर्ण संधि होती है वो पूर्ण रूप से चलायमान नहीं होती है, पूर्ण रूप से चलित नहीं होती है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं पूर्ण संधि की। पूर्ण संधि के जो प्रकार होते हैं मुख्यतः कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारा कंदुक खलिका, ओके। दूसरा होता है हमारा कब्जा संधि, और तीसरा होता है हमारा खूंटी संधि, और चौथा हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ेंगे इसको ग्लाइडिंग संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ओके। क्योंकि हम लोग इसलिए इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सीधा सीधा हमको समझ में आ रहा है, ग्लाइडिंग का मतलब फिसलना, तो हम लोग सीधा तौर पर इसको समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिखा है इसको। और जो चौथा है उसका नाम है सैडल, ओके। सैडल ये जो सैडल संधि होती है ये कब्जा संधि की तरह होती है, लेकिन ये कुछ दिशाओं में ही गति करती है, इसलिए मैंने इसको कब्जा संधि में ही लिख दिया है। आइए समझते हैं कंदुक खलिका यानी कि बॉल एंड सॉकेट्स के बारे में, ओके, सॉकेट जॉइंट्स के बारे में। तो इस प्रकार की संधि में क्या होता है, इस प्रकार की संधि में, कंदुक खलिका संधि में, इस प्रकार की संधि में एक गुहा होती है, ओके। एक गुहा होती है। देखो गुहा का मतलब अभी आपको मैंने समझाया था, गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, ओके। तो इस प्रकार की संधि में एक गुहा होती है, ओके। जो हड्डी इससे जुड़ती है, यानी कि जो हड्डियां इनसे इस स्थान पर जुड़ती हैं, इस प्रकार की संधि में जो हड्डियां जुड़ती हैं उसमें क्या होता है, जो हड्डी इससे जुड़ती है उसका ऊपरी भाग गोल होता है, ओके। जो हड्डियां इससे जुड़ती हैं उसका ऊपरी भाग कैसा होता है, गोल होता है। जो हड्डियां इससे जुड़ती हैं, जो हड्डियां इस प्रकार की संधि से जुड़ती हैं, उनका ऊपरी भाग क्या होता है, गोल होता है, बॉल की तरह होता है। सॉकेट और बॉल, ओके, बॉल की तरह ऊपरी भाग कैसा होता है, गोल होता है। यदि हम लोग इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में पेल्विक और फीमर का उदाहरण आएगा। पेल्विक में जब फीमर जुड़ती है तो पेल्विक का जो सिरा होता है वो गोल होता है, ओके। और फीमर का जो जहाँ पे फीमर पेल्विकल से जुड़ती है उसका सिरा होता है एक सॉकेट की तरह, ओके। तो ये जो गोल सिरा है ये घुस जाता है इसमें जाकर के, और क्या होता है, हमारी संधि कंप्लीट हो जाती है। तो इसको ही कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट या कंदुक खलिका। इसके ऊपरी भाग में एक बॉल की तरह आकार होता है, और सॉकेट की तरह दूसरी हड्डी में सॉकेट की तरह आकार होता है, और दोनों हड्डियां जाकर के जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान पर पे बॉल एंड सॉकेट संधि का निर्माण होता है। हड्डियां जिस स्थान पर जुड़ती है और यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक प्रकार की गुहा पाई जाती है, यानी कि खाली स्थान पाया जाता है सॉकेट की तरह यहाँ पर, ओके। दूसरी हड्डी में सॉकेट की तरह खाली स्थान पाया जाता है, और इसमें बॉल की तरह ये होती है ऐसा, और ऊपर से ऐसा, तो ये इसमें जाकर के फिट हो जाती है, और इसको क्या कहते हैं, कंदुक खलिका या बॉल एंड सॉकेट संधि, ओके। इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट संधि। इसमें क्या होता है, इसमें एक दिशा में ही क्या होता है, इसमें एक दिशा में ही चलती है ये, और एक दूसरे पर फिसलती है। ये बॉल एंड सॉकेट में एक दूसरे पर फिसलती हैं, ओके। बॉल एंड सॉकेट संधि में एक दूसरे पर ये जो हड्डियां होती हैं एक दूसरे पर फिसलती हैं, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कब्जा संधि के विषय में, ओके। कब्जा संधि में क्या होता है, कब्जे की तरह, इसको हम लोग हिंदी में ही समझ सकते हैं। कब्जा कैसा होता है, कब्जा देखा होगा आप लोगों ने, जो दरवाजों में कब्जा लगा होता है वो एक ही ओर खुलता है, ओके। कब्जा में कैसा होता है, हमारे दरवाजों में जो कब्जा लगा होता है, जिस स्थान पर दरवाजे जुड़े होते हैं दीवार से, उस स्थान पर एक कब्जा लगा होता है, ओके। कब्जा, हिंज जॉइंट्स इनको कहा जाता है इंग्लिश में, हिंज जॉइंट्स। तो यह संधि केवल एक ओर गति करती है, ओके, एक ओर ही गति करती है। जैसे दरवाजे में कब्जा लगा होता है और वो एक ही ओर खुलता है, और एक ही ओर खुलता है वो, वैसे ही इस वाली जो यह संधि होती है इसमें क्या होता है, इसमें कब्जा होता है। कब्जे की भांति इसमें क्या होता है, हड्डियां जुड़ी होती हैं, ओके। जैसे अगर बात की जाए, जैसे यहाँ पर मेरी एक अंगुली दूसरे अंगुली के ऊपर रखी हुई है, तो हमारी ये वाली जो अंगुली है ये पीछे तो आएगी नहीं, ये पीछे नहीं आएगी, ओके। ये सिर्फ कहाँ जा सकती है, आगे जा सकती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो कब्जा संधि होती है, इस कब्जा संधि में क्या होता है, इस कब्जा संधि में सिर्फ हड्डियां आगे की ओर खुलती हैं। जैसे कि हमारी जो कोहनी है इसमें हड्डियां कहाँ की ओर खुल रही हैं, एक ओर ही हड्डियां घूमती हैं, एक ओर ही हड्डियां गति करती हैं, ओके। एक ओर ही हड्डियां गति करती हैं, इसको क्या कहते हैं, कब्जा संधि। हड्डी दूसरी ओर तो जा नहीं रही है, हम लोग अपने हाथ को ऐसा कर देंगे, फिर इसके बाद हमारा हाथ आगे नहीं बढ़ेगा,
यहाँ पे लॉक हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कब्जा संधि। एक और ही खुलती है हमारी हड्डियां, इसको कब्जा संधि कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें सैडल की, तो इसी की भांति सैडल संधि भी होती है, सैडल जॉइंट्स। ओके, निश्चित सीमा में ही गति करता है। ओके, सैडल में क्या होता है, निश्चित सीमा में ही खुलता है और गति करता है। जैसे जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा एक ही सीमा में खुल रहा है और गति कर रहा है, और इसमें क्या है, इसमें बॉल्स भी लगी हुई है। ओके, बॉल एंड सॉकेट का भी एक थ्योरी लग रही है इसमें अंगूठे में। तो ये एक प्रकार की निश्चित सीमा में ही गति करती है, और इसको यहाँ ऊपर जो बॉल एंड सॉकेट की तरह भी घुमाया जा सकता है, प्लस इसको कब्जे संधि की भांति अंदर भी किया जा सकता है। यदि हम लोग बात करें बाहर की, तो बाहर ये नहीं खुलता है, यहाँ पर जाकर के लॉक हो जाता है, और इसको पूर्णतः ऐसे करके घुमाया जा सकता है। तो इसमें बॉल एंड सॉकेट की थ्योरी भी लग रही है, प्लस यदि बात की जाए कब्जा संधि की, तो इसमें कब्जा संधि भी लग रही है। इसलिए इसको एक नया नाम दे देते हैं, सैडल। ओके, ये सिर्फ एक निश्चित सीमा में ही गति करती है। हमारा जो हाथ है, हमारा हाथ यहाँ तो जाएगा नहीं, लेकिन अंगूठा जो है वो अंगूठा दोनों ओर चला जाता है। ओके, अंगूठा यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। ओके, देखिए इस तरफ भी चला जाएगा और इस तरफ भी चला जाएगा, और अंगूठे से आप लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, तो सैडल में निश्चित सीमा में ही गति होती है। ओके, और जो खूंटी संधि होती है, खूंटी संधि में आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जो खूंटी होती है वो दीवार में ऐसे करके ठोक दी जाती है। ओके, जो खूंटी होती है दीवार में, वो दीवार में खूंटियां ठोक दी जाती हैं। ओके, वैसे ही ये जो खूंटी संधि होती है, इसमें भी हड्डियां ऐसा लगता है जैसे ठुकी हो। ओके, इसका आकार खूंटी के आकार का होता है। यह एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। ओके, एक दूसरे पर रखे हुए प्रतीत होते हैं। जैसे कशेरुक दंड में खूंटे की भांति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको कशेरुक दंड में। और यदि बात की जाए कशेरुक दंड की बात की जाए, और साथ ही साथ यदि हम लोग अलग अलग जगहों की बात करें, तो उनमें कौन सी संधि पाई जाती है, उनमें हम लोग देखेंगे कि वहां पर खूंटी संधि पाई जाती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, ग्लाइडिंग संधि के बारे में। ओके, ये हमारे पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। ग्लाइडिंग संधि क्या होगी, ग्लाइडिंग, यह एक दूसरे पर फिसलती है। ग्लाइडिंग संधि क्या होती है, एक दूसरे पर फिसलती है। जैसे हम लोग अगर बात करें कलाई की, तो कलाई में हड्डियां एक दूसरे पर फिसल रही हैं। टार्सल जो हड्डियां हैं यहाँ पर, तो एक दूसरे पर क्या हो रही हैं, फिसल रही हैं। और अगर हम लोग बात करें कमर की हड्डियों की, तो कमर एक दूसरे पर हड्डियां फिसलती हैं। ओके, इसको क्या कहा जाता है, ग्लाइड कर रही है, ग्लाइडिंग संधि कहा जाता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहा जाता है। ओके, इसको कहा जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ओके, तो हमारे सारी संधियां हो गई पूर्ण संधि की, जितने भी प्रकार थे ये भी हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं पेशीय तंत्र के विषय में। पेशीय तंत्र में मुख्यतः पेशीय तंत्र में हम लोग पेशियों के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात पेशीय ऊतक के विषय में पढ़ेंगे। कुछ क्षण की क्लास रहेगी हम लोगों की, इसलिए मैंने इसमें ही पेशीय तंत्र को रख लिया है। ओके, आइए देख लेते हैं हम लोग पेशीय तंत्र के विषय में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पेशीय तंत्र के विषय में। ओके, पेशीय तंत्र में क्या होगा, हम लोग मुख्यतः पेशीय ऊतक के विषय में पढ़ेंगे, या पेशियों के विषय में पढ़ेंगे पेशीय तंत्र में। ओके, पेशीय तंत्र में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पेशीय ऊतक के विषय में पढ़ेंगे, या फिर पेशीय तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। चलिए पेशियों के विषय में पढ़ते हैं हम लोग पेशियों के विषय में। पेशीय, मैंने आप लोगों को इसके पहले मैंने आपको क्लास में बता दिया है कि हम लोग हड्डियों के विषय में पढ़ चुके हैं। ओके, कंकाल तंत्र के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम उसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे, मांस चढ़ाएंगे, फिर इसके ऊपर चढ़ाएंगे स्किन, फिर उसमें डालेंगे अंग और किडनी और परिसंचरण तंत्र, उनको डालेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने शरीर को बनाएंगे। हम लोग शरीर बना रहे हैं। ओके, तो हम लोग अब देख लेते हैं पेशीय तंत्र के बारे में, पेशियों के विषय में मुख्यतः। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, जो पेशीय तंत्र है वो मांसपेशियों का ही एक समूह होता है। पेशीय तंत्र किसे कहते हैं, मांसपेशियों के समूह को पेशीय तंत्र कहते हैं। ओके, मांसपेशियों के समूह को
को हाँ, तो आइए देख लेते हैं। मांसपेशियों के समूह को पेशीय तंत्र कहते हैं। ओके, किसी भी अंग के समूह को क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं उसका। ओके, मांसपेशियों के समूह को पेशीय तंत्र कहते हैं। ओके, पेशीय तंत्र कहते हैं। पेशीय तंत्र को या फिर पेशियों को, पेशियों के जो प्रकार हैं, पेशियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पेशियों के प्रकार, पेशियों के प्रकार की बात की जाए तो पेशियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले तो ऐच्छिक पेशियां, ओके, दूसरा हो जाएगा हमारा अनैच्छिक पेशियां, और तीसरा हो जाएगा हमारा हृदय पेशियां। आइए देख लेते हैं तीनों के विषय में यहीं पर, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है। ओके, जो ऐच्छिक पेशियां हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार संकुचन करती है, या हमारी इच्छा के अनुसार इनमें हमारी इच्छा के अनुसार ही गतिशीलता आती है। इनमें हमारे इच्छा के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। ऐच्छिक पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां। वे पेशियां जो हमारे इच्छा के अनुसार संकुचन करती हैं, या जो जीव जंतुओं के इच्छा के अनुसार संकुचन करती हैं, उन पेशियों को रैखिक पेशियां, उन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां या रैखिक पेशियां कहते हैं। ओके, कैसे कहते हैं? अब इसमें एक टॉपिक आ गया, ये रैखिक पेशियां कैसे होती है। कहीं कहीं पर इनको रैखिक पेशियां भी लिखा जाता है। ओके, कहीं कहीं पर इनको क्या लिखा जाता है? रैखिक पेशियां। ओके, मैं पहले ही लिख देता हूं कि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली होती है। इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ओके, इसलिए पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ओके, दूसरा इनमें जो लिखा है रैखिक पेशियां, रैखिक पेशियां इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पेशियों पर सफेद कलर की धारियां पाई जाती हैं। ओके, इन पेशियों पर नीले तथा काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। सॉरी, इन पर नीले तथा काले रंग की धारियां, लाल रंग की धारियां पाई जाती हैं। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई मुझसे। तो यहाँ इनके ये जो पेशियां होती हैं ऐच्छिक पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार संकुचन करती है, या जीव जंतुओं की इच्छा के अनुसार संकुचन करती हैं। इन पर लाल रंग की धारियां पाई जाती हैं, इसलिए इन पेशियों को रैखिक पेशियां कहते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें अनैच्छिक पेशियों की, तो इन पर वो लाल रंग की धारियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अरैखिक पेशियां भी कहते हैं। अरैखिक पेशियां, इसलिए इन्हें अरैखिक पेशियां कहते हैं। ओके, अरैखिक पेशियां कहते हैं। इन पर किसी भी प्रकार की लाल रंग की रेखा नहीं पाई जाती है, लाल रंग की धारियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इन पेशियों को अरैखिक पेशियां भी कहते हैं। ओके, और ये जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार संकुचन नहीं करती हैं। ओके, हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ओके, इच्छानुसार कार्य नहीं करती। ओके, अरैखिक पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, और प्लस इनमें क्या पाया जाता है? रेखाएं पाई जाती हैं लाल रंग की। अब हम लोग बात करें हृदय पेशियों की, तो ये हमारे हृदय में पाई जाती हैं, और इनमें क्या होता है? ऐच्छिक के भी गुण होते हैं और अनैच्छिक के भी गुण होते हैं। क्योंकि जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं, अनैच्छिक पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, तो जो हृदय पेशियां हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। प्लस इन पर लाल रंग की धारियां पाई जाती हैं। इन पर जो हृदय पेशियां होती हैं इन पर लाल रंग की धारियां पाई जाती हैं, और ये हमारे हृदय में पाई जाती हैं। केवल एक स्थान जिसका नाम है हृदय, उसमें ये हमारे हृदय में पाई जाती हैं हृदय पेशियां। ओके, इन पर धारियां पाई जाती हैं।
लाल रंग की धारियां पाई जाती हैं। ओके, और ये अनैच्छिक होती हैं। ओके, ये अनैच्छिक होती हैं। प्लस यदि हम लोग बात करें इनकी हृदय पेशियों की, तो ये लयबद्ध तरीके से जीवन भर सिकुड़ती तथा फूलती रहती हैं। अगर इन्होंने सिकुड़ना तथा फूलना बंद कर दिया तो हमारी जान चली जाएगी उस टाइम पे, क्योंकि हृदय हमारी मूल इकाई है जहाँ से संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। ओके, तो ये बहुत जरूरी पेशियां होती हैं और इस प्रकार से हमारे शरीर में पेशियां पाई जाती हैं। ओके, ये बहुत सरल टॉपिक था। ऐसी पेशियां वे जो इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, अनैच्छिक पेशियां वे जो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ओके, हृदय पेशियां वे जो हृदय में पाई जाती हैं, ये अनैच्छिक होती हैं, यानी कि हृदय की पेशियां अनैच्छिक होती हैं, ये इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ओके, जैसे जो ऐच्छिक पेशियां हैं वो हमारे हाथ, पैर और मुख में पाई जाती हैं। ओके, और अगर हम लोग अनैच्छिक की बात करें तो यकृत, अमाशय, ओके, बड़ी आंत, छोटी आंत, मस्तिष्क, इनमें कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। हृदय की बात करें तो हृदय में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? अनैच्छिक कार्य करने वाली पेशियां और हृदय पेशियां पाई जाती हैं। ये कैसे कार्य करती है? तो अनैच्छिक हृदय की जो हृदय पेशियां होती हैं वो अनैच्छिक तरीके से कार्य करती हैं, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। अगर हम लोग कहेंगे 2 मिनट के लिए हमारा हृदय बंद हो जाओ, तो बंद नहीं होगा। अगर वो बंद हो गया 2 मिनट के लिए तो हम लोग बंद हो जाएंगे। ओके, तो और अंतर सिर्फ इनमें इतना पाया जाता है कि ये इनमें लाल रंग की रेखाएं पाई जाती हैं, इनमें लाल रंग की रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको अरैखिक कहते हैं। और इनमें लाल रंग की रेखाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको अलग कर दिया गया उनसे, क्योंकि इनमें लाल रंग की रेखाएं पाई जाती हैं और अनैच्छिक भी होती हैं, इसलिए इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं हृदय पेशियों में। ओके, और यहाँ पे हमारा पेशीय तंत्र भी कंप्लीट हो गया। आइए थोड़ा जानकारी देख लेते हैं पेशियों के विषय में। कुछ जानकारियां हैं। ओके, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है उसका नाम होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सार्टोरिस। ओके, हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी, सबसे बड़ी पेशी, सबसे बड़ी पेशी का नाम होता है सार्टोरिस। सार्टोरिस। ओके, ये हमारे जांग में पाई जाती है। जैसे फीमर जो जांग की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है, वैसे ही जो सार्टोरिस पेशी होती है वो सबसे बड़ी पेशी होती है। ओके, सबसे बड़ी पेशी होती है सार्टोरिस। ओके, मैं कभी कभी मुंह को नीचे कर लेता हूँ, उसका कारण है कि लाइट लगी है यहाँ पे तो आंखों पे पड़ती है, तो उसको आंख को नीचे कर लेता हूँ, थक जाती है लाइट में। ओके, सबसे बड़ी पेशी होती है जिसका नाम होता है सार्टोरिस, जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी पेशी जो होती है, सबसे छोटी पेशी का नाम होता है स्टेप्स। सबसे छोटी पेशी का नाम होता है स्टेप्स, जो कि यहाँ पे स्टेप्स नहीं होगा, स्टेप्स तो हड्डी का नाम है, स्टेपिडस। ओके, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी स्टेप्स हड्डी के ऊपर पाई जाती है। ओके, स्टेप्स हड्डी को ढकती है, ये हमारी सबसे छोटी हड्डी है और इसके ऊपर जो मांसपेशी चढ़ी होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। ओके, और जो फीमर है, जांग की हड्डी, यहाँ पे फीमर लिख दे रहा हूँ मैं, फीमर के ऊपर ही चढ़ी रहती है सार्टोरिस। ओके, ये सबसे लंबी होती है जांग में, ये सबसे लंबी होती है। अगर हम लोग बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी मांसपेशी, ये थोड़ा गलती हो गई मुझसे, ये सबसे लंबी होती है, लेकिन ये छोटी और लंबाई में भी छोटी होती है और चौड़ाई में भी छोटी होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी की, जो सबसे बड़ी पेशी होती है, ये मुझसे गलत हो गया, सबसे बड़ी पेशी का नाम होता है, सबसे बड़ी पेशी का नाम होता है ग्लूटिमस मैक्सिमस। ओके, उसका नाम होता है ग्लूटिमस मैक्सिमस। ओके,
ये हमारी जानकारी हो गई कुछ, और आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं हम लोग किसी क्या अगला टॉपिक हमारा रहेगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा पाचन तंत्र। अब हम लोग अंगों के अंग तंत्र में पहुंच चुके हैं। कोशिका हमने पढ़ ली है, ऊतक के विषय में जान लिया है, और हमने पेशीय तंत्र भी देख लिया है। ओके, और हमने कंकाल तंत्र भी देख लिया है। जिसने भी क्लासेस ना की हो पीछे की, तो उनको जा करके प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, और आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हमारा रहेगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के साथ हम लोग मिलते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, ओके, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाए। ओके, आप सबसे पहले पढ़ सकें, आप सबसे पहले अध्ययन कर सकें। ओके, शिक्षा सबसे बड़ा शस्त्र है। तो अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे कौन सी संधि पाई जाती है? सैडल संधि पाई जाती है। सैडल संधि को थोड़ा मोड़ करके लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले टॉपिक कंकाल तंत्र के विषय पाचन तंत्र के विषय में, डाइजेस्टिव सिस्टम।